हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। माई सेल्फ नरेंद्र जहांगीर। और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जो ओड नंबर्स है उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो ओड नंबर्स का हमें पता होता है कि ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होंगी तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, जैसे सेकेंड 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर्स की सीरीज क्या बन जाएगी। तो ओड नंबर सॉल्यूशन हम लिखेंगे इसका, ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर्स क्या होंगे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर 50 है, जो 50 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तब तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन इससे पहला वाला नंबर देखते हैं, 49 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए हैं ना, ये नंबर ही डिवाइड होते हैं। तो क्या हो गया, ये डिवाइड नहीं है, तो लास्ट का 49 हो गया लास्ट डिजिट, जो 0 एंड 50 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमारी ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, जैसे हम चेक करेंगे ए वन कितना है, A1 इज इक्वल टू 1 है, A2 इज इक्वल टू 3 है, A3 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और D अगर हम ऐसे निकालें A3 माइनस A2 से, ठीक है, तब कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सो इट इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अब क्या करेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7 और 49 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। सो इसमें हमें पता लग गया कि A की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, D की वैल्यू हमने निकाल दी 2 है, और तो AN की वैल्यू 49 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए AN क्या होता है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो AN की वैल्यू में 49 है, A की वैल्यू कितनी 1 है, प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, ओड नंबर्स जो हमें सीरीज दे रखी है उसमें N माइनस 1 और D की वैल्यू 2 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 आ जाएगा और 2 इंटू एन माइनस 1 हो गया। ये आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, क्योंकि 24 इधर प्लस 1 हो जाएगा तो n की वैल्यू 25 आ गई। तो अब हमें सम पूछा है, तो सम क्या होता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2। और अगर an की वैल्यू हमें पता है तो a प्लस an का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 25/2, a की वैल्यू हमें पता है कितना 1 है, प्लस an की वैल्यू कितनी है 49 है। अब इसमें लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 2 को अगर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स आ जाएगा। तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, SN ये आ जाएगा 625। ठीक है, ये हमें पूछा था सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ये हमने फाइंड आउट करके बता दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 हम इस पर सॉल्व करेंगे। इसमें देर का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफाइज पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बिटवीन अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन की जॉब है, इसमें अगर आप डिले कर रहे हो कंप्लीशन में तो कुछ पेनल्टी लग रही है। ठीक है, तो कितनी पेनल्टी लग रही है, RS 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन डिले कर रहे हो तो 200 की पेनल्टी है। अगर सेकंड 2 दिन डिले कर रहे हो तो सेकंड डे के लिए 250 की पेनल्टी है, और थर्ड डे के लिए 300 की पेनल्टी एंड सो ऑन। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग RS 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे ना। पहले वाले दिन से जो नेक्स्ट डे की पेनल्टी है वो RS 50 मोर है, ये हम पता लगा पा रहे हैं यहाँ से भी कि 200 है, 250 है, 300 है, तो 50 रुपीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे इन पेनल्टी। पेनल्टी की फॉर्म में कितना हमें इस कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर 30 डेज से डिले कर दिया वर्क को। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी कितनी लग रही है, हमारी लग रही है ये RS 200। ठीक है, और सेकंड डे के लिए कितनी लग रही है,
पेनल्टी फॉर सेकेंड डे इज इक्वल टू RS 250 और थर्ड पेनल्टी फॉर थर्ड डे इज इक्वल टू RS 300 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारी प्रोग्रेशन क्या बनेगी? प्रोग्रेशन हमारी बनेगी, ये बन गई 200, 250, 300 और ये कितने दिन डिले कर रहा है? 30 डेज तक डिले कर रहा है, तो 30 डेज तक की पेनल्टी हमें यहाँ शो करनी है। उसके बाद भी इसका सम करना है। ठीक है, टोटल पेनल्टी पूछा है कि कितना पेनल्टी की फॉर्म में हमें पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना पे करेगा, है ना। तो इसके लिए हमें सम फाइंड आउट करना है। तो पहले ये चेक करना है कि किस टाइप की प्रोग्रेशन बन रही है। तो यहाँ हमें पता लग पा रहा है कि हियर एज इक्वल टू 200 है। डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 - A1 तो 250 - 200 इज इक्वल टू 50 है। और डी की वैल्यू अगर A3 - A2 से निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 - 250 इज इक्वल टू 50 है। तो हियर A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। ठीक है, सो इट इज NAP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे, तो इसमें क्या हो जाएगा? हियर एज इक्वल टू 200 है, डी की वैल्यू हमने निकाल दी 50 है और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया सब। तो SN का फॉर्मूला लगा के हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं इस सीरीज का। ठीक है, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है? N/2 2A + N-1 इंटू डी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 30 / 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 200 रखी, एन की वैल्यू 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 50। तो ये कितना आ जाएगा? 15 400 प्लस ये आ जाएगा 29 इंटू 50। ठीक है, तो 15 400 प्लस 29 इंटू 50 कितना होता है? 1450। इसको ऐड करेंगे तो 15 इंटू क्या आ जाएगा? 1850। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हमारा आ जाएगा SN इज इक्वल टू 27750। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी RS में, इसके रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करके बताना था। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 14 और 15 क्वेश्चन मैंने इसमें सोल्व किया है। अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।